Jai Somnaran to everyone. Welcome back to our class. Today we are going to learn the advancing monsoon means rainy season, and the time period of the monsoon season is June to September. India is an agrarian country, and so the rainy season is a very important season for India. About 80% of the rainfall of the country is received between June to September. We know that, friend, India is an agrarian country, and that's why rainy season is very important for India. And about 80% of rainfall we received between June to September months. Indian farmer is busy in farming from the beginning of the rainy season. Southwest monsoon winds are responsible for the rain in this season and the humid and cloudy weather. यानी कि जो रेनी सीजन है तो उसके लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि जिसके कारण जो ह्यूमिड और क्लाउडली वेदर जो है तो वो बनता है. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दिस विंड्स. यानी कि लगभग पूरा इंडिया जो है तो वो ये विंड्स के कारण ही उनको रेनफॉल जो है यानी कि जो मानसून सीजन में जो रेन होती है तो इसके कारण ही रेन होती है और इसलिए उसका नाम भी दिया है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. By the end of May, a low pressure develops due to high temperature over India and Central Asia. यानी कि मई के एंड तक ये जो पूरा लो प्रेशर है तो वो हाई टेम्परेचर के साथ पूरे इंडिया में स्प्रेड होता है और जो सेंट्रल एशिया से डेवलप होता है. At this time, Indian Ocean in the south develops high pressure, so winds blow towards northern low pressure pockets. और उस वक्त जो इंडियन ओशन है तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर जो डेवलप होता है कि जो बाद में नॉर्दर्न इंडिया की तरफ यानी कि जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का तो उस तरफ वो आगे बढ़ता है. द समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स इंडिया कि जो समर मानसून जो विंड्स है तो वो भी इंडिया की तरफ ही वो आगे आता है कि जो ओशन से निकल के आता है. एज दिस विंड्स आर मॉइस्चर लेडन दे ब्रिंग रेन कि इसके कारण ये विंड्स के साथ जो मॉइस्चर भी साथ में आती है और मॉइस्चर के कारण जो रेन है तो वो रेन इंडिया में मानसून सीजन में कि जो जून टू सितंबर मंथ में होती है. ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ साउथ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट अरेबियन सी करंट एंड सेकंड बे ऑफ बंगाल करंट. जैसे कि हम जानते हैं कि जो साउथ इंडिया का शेप है तो एक पेनिनसुलर शेप है जिसके कारण जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं तो वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि एक अरेबियन सी करंट जिसको कहते हैं और दूसरा जो है तो बे ऑफ बंगाल करंट कहते हैं. नाउ हियर यू कैन सी वन इमेज विच डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड द मैप इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. We can see here the southwest monsoon winds are emerged from the Arabian Sea and Bay of Bengal and then they blow towards North India. And you can also see the date which is probable for rain in particular area. Monsoon winds advancing from Arabian Sea current. Generally, the monsoon in India starts in the beginning of June at Kerala in South India. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में मानसून की शुरुआत जून मंथ से होती है और खास करके जो साउथ इंडिया के केरला स्टेट से उसकी शुरुआत होती है. यानी कि कंट्री की सबसे पहली जो बारिश होती है तो वो केरला में होती है. Western Ghats obstruct the southwest monsoon winds coming from over Arabian Sea. So the entire coast on the western slopes of the Ghats receives heavy rain. कि जैसे कि वेस्टर्न घाट जो है तो वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को एक ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करती है कि जो अरेबियन सी से एमर्ज होती है और ये ऑब्स्ट्रक्ट के कारण ये पूरा जो कोस्ट है कि जो वेस्टर्न स्लोप से तो वहाँ पे हैवी रेन होता है. When these winds cross western Ghats and reach the peninsular plateau,
most of its moisture is reduced. यानी कि जब भी ये विंड्स वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके वो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे पहुंचता है, तब तक उनमें जो मॉइस्चर है तो वो कम हो जाता है या फिर उसमें से रिड्यूस हो जाती है। Hence, this leeward region gets less rain और इसके कारण वहाँ पे जो रेन होती है तो वो कम होती है। Mumbai gets more than 200 centimeter rain, while Pune, which is little further, gets about 75 centimeter rain. कि जो मुंबई है तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है तो वो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, मगर उसके पास में जो पुणे है तो वहाँ पे रेनफॉल कम होता है कि जो 75 सेंटीमीटर के आसपास ही रहता है। Rain decreases northwards from Kerala to Karnataka, Goa and Maharashtra on western coast. कि रेन जो है तो वो जैसे जैसे नॉर्थवर्ड्स की तरफ आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे वो कम होती जा रही है। यानी कि केरला से जब कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तक पहुंचती है तब उसमें कमी आ जाती है। वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश थ्रू द नर्मदा वैली, कि मध्य प्रदेश में एक जो ब्रांच है विंड्स की तो वो नर्मदा वैली से वो आगे बढ़ती है। दिस करंट फर्दर मर्ज विद द विंड्स कमिंग फ्रॉम ओवर बे ऑफ बंगाल, और बाद में ये जो करंट है तो वो बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो मर्ज करंट है तो उसके साथ वो मर्ज हो जाती है। यानी कि अरेबियन सी से आने वाले जो विंड्स है और बे ऑफ बंगाल से आने वाले जो विंड्स है तो वो साथ में वो मर्ज होते हैं। One branch of this Arabian current passes over Gujarat, Saurashtra and Kutch and advances towards Rajasthan। कि अरेबियन करंट जो है तो वो बाद में गुजरात से पास होती है, सौराष्ट्र से पास होती है और उसके बाद कच्छ और राजस्थान तक वो आगे बढ़ती है। There are no high mountains or dense forests in Gujarat, so there is less possibility of the condensation of the moisture in these winds. After giving rain in Gujarat, when these winds enter Rajasthan, they contain less moisture, so Rajasthan gets less rain। कि गुजरात में रेन होने के बाद ये जो विंड्स है तो वो राजस्थान में एंटर होते हैं, मगर जब राजस्थान में वो एंटर होते हैं तब उसमें जो मॉइस्चर है तो मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण राजस्थान में जो रेन है तो वो बहुत ही कम होती है। डेजर्ट गेट्स इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, कि इसके बावजूद जो डेजर्ट में जो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। Now here you can see one map of our country which describes the amount of the annual rainfall, and you can also see different regions where annual rainfall is different. For example, Western Ghats receives more than 400 centimeter rainfall during monsoon season. We can see here Rajasthan as well as some part of the Jammu and Kashmir. There are rainfall is less than 20 centimeter. Monsoon winds advancing from Bay of Bengal. Second branch of the southwest monsoon winds first enters West Bengal and then reaches up to Meghalaya। कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो सेकंड ब्रांच है तो वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल से वो एंटर होती है और बाद में वो मेघालय तक वो आगे बढ़ती है। These winds contain maximum moisture which give heavy rain in मेघालय। कि ये जो विंड्स है तो उसमें मॉइस्चर जो है तो वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण मेघालय में हैवी रेन होता है। द स्लोप्स ऑफ खासी, गारो, जैंतिया हिल्स रिसीव हैवी रेनफॉल। विंड्स हियर डिफ्लेक्ट एंड ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, कि यहाँ पे जो विंड्स है तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं और बाद में वो साउथ ईस्ट की तरफ वो ब्लो होते हैं। दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड विच हरियाणा, कि बाद में वो वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और वो हरियाणा तक वो आगे बढ़ते हैं। Their moisture content decreases, so the regions which fall first in its way get more rainfall and gradually the last regions get less rainfall।
कि जब ये सबसे पहले रीजन में वो एंटर होते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसमें मॉइस्चर की कमी आती है, यानी कि मॉइस्चर उसमें डिक्रीज होता है, जिसके कारण जहाँ पे लास्ट में वो विंड्स पहुँचते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। Further, both these currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal merge, giving good amount of rain in northern Himalayan region. तो उसके बाद ये दोनों जो करंट्स है कि जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के दोनों करंट्स एक साथ वो मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद वो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में वो आगे बढ़ती है, और वहाँ पे जो रेनफॉल है तो वो ज़्यादा होता है। स्नोफॉल अकर्स देयर occasionally, तो कई बार वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। Along with the monsoon winds, cyclones originating over the Bay of Bengal and the Arabian Sea also enter in India. कि मॉनसून विंड्स के साथ साथ कई बार बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो साइक्लोन है तो वो भी ओरिजिनेट होते हैं और बाद में इंडिया में वो एंटर होते हैं। ड्यू टू दिस मॉनसून बिकम्स मोर एक्टिव इन सम एरियाज, और उसके कारण इंडिया के कई एरिया में जो मॉनसून है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। During monsoon season, an average of 5 to 6 cyclones pass through India and help in bringing rainfall. कि मॉनसून सीजन के दरमियान इंडिया में से 5 to 6 साइक्लोन्स जो है तो वो पास होते हैं, कि जिसके कारण रेन जो है तो उसके लिए वो हेल्पफुल है। इंडिया रिसीव्स रेनफॉल थ्रू मॉनसून विंड्स, कि जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में जो रेनफॉल होता है तो वो मॉनसून विंड्स के कारण होती है। But these winds do not blow throughout the year and from the same direction. The onset of these winds is also irregular. कि ये जो winds है तो वो irregular है, क्योंकि वो पूरे साल तक वो blow नहीं होते, यानी कि पूरे साल तक वो एक ही direction में वो blow नहीं होते हैं। The phenomena of rain break is associated with the monsoon winds. कि रेन ब्रेक का जो फेनोमिना है तो वो मॉनसून विंड्स के साथ वो एसोसिएट है, यानी कि मॉनसून विंड्स के कारण ही ये जो रेन ब्रेक है तो वो होता है। अब हम ये देखेंगे कि रेन ब्रेक क्या है। द मॉनसून रेन फॉल्स फॉर मैनी डेज, बट देयर आर फ्यू रेनलेस डेज एंड अगेन इट इज फॉलोड बाय अ स्पेल ऑफ रेन। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रेन ब्रेक। कि कई बार ऐसा भी होता है कि मॉनसून में जो रेन है तो वो बहुत दिनों तक होता ही रहता है, मगर कई दिन ऐसे भी आते हैं कि उस वक्त जो रेन है तो वो होता नहीं है और बाद में कुछ इंटरवल के बाद वो रेन होता है। तो ऐसे जो फेनोमेना क्रिएट होते हैं तो उसको रेन ब्रेक कहते हैं। There is also a variation in the physical features in our country. All these factors affect the distribution of rainfall. कि ये सभी जो फैक्टर्स है तो वो रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं। These factors have made the amount and the distribution of rainfall unequal in India. Assam and Meghalaya receive very heavy rainfall, while the deserts in Rajasthan and Leh in Kashmir receive insignificant rain। जैसे कि हम जानते हैं तो असम और मेघालय में जो रेनफॉल होता है तो बहुत ही हैवी होता है, जबकि डेजर्ट जो है राजस्थान में और कश्मीर में जो लेह एरिया है तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है तो वो कम होता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है तो वो अलग अलग है। सीजन ऑफ रिटर्निंग मॉनसून विंड्स अक्टूबर एंड नवंबर। ड्यूरेशन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर इज बेटर नोन एज रिटर्निंग मॉनसून। कि अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो ड्यूरेशन है तो वो रिटर्निंग मॉनसून से ज़्यादा जाना जाता है। The vertical sun rays gradually shift southwards and create low pressure over Indian Ocean in south। कि जो वर्टिकल सन रेज है तो वो धीरे धीरे साउथवर्ड्स में वो शिफ्ट होते हैं और बाद में जो इंडियन ओशन है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर जो है तो वो क्रिएट होता है। हाई प्रेशर डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर नॉर्थ इंडिया, जबकि नॉर्थ इंडिया में एक हाई प्रेशर जो है तो डेवलप होता है। By the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which becomes the monsoon winds which have already reached the interior part of India।
कि उस वक्त सितंबर के एंड में अरेबियन सी से एक फ्रेश प्रेशर सिस्टम जो है तो वो एमर्ज होता है और बाद में जो बे ऑफ बंगाल के जो विंड से कि जो ऑलरेडी इंडिया के इंटीरियर पार्ट में होते हैं तो उसको बाद में वो वीक बना देते हैं. When the pressure conditions change afterwards, this wind starts flowing back towards the sea during October and November month. कि जब भी ये जो प्रेशर है तो ये प्रेशर वहां से पीछे आते हैं यानी कि वो बैक होते हैं तो उस वक्त जो मंथ चल रहा होता है तो वो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है. So this period is called the season of retreating monsoon. At this time, a season of dry and cool wind starts instead of hot summer. कि उस वक्त ये जो सीजन है तो वो ड्राई और कूल विंड्स की शुरुआत होती है कि वहाँ पे जो हॉट समर है तो उसकी जगह पे एक ड्राई और कूल विंड जो है तो उसकी शुरुआत होती है. Clear sky and increasing temperature are main characteristics of retreating monsoon winds. तो यहाँ पे retreating monsoon winds की जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो क्या है तो यहाँ पे दिया गया है कि जो स्काई है तो वो पूरा क्लियर होता है और टेम्परेचर जो है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता है. Soil contains moisture, daytime temperature increases, night is cool and pleasant. कि उस वक्त सॉइल में जो मॉइस्चर है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और साथ में जो दिन का टेम्परेचर होता है तो उसमें भी बढ़ावा आता है और जो नाइट है तो वो कूल हो जाती है यानी कि ठंडी हो जाती है. Daytime weather is very perplexing due to high temperature and humidity. This situation is known as October heat. यानी कि दिन का जो टाइम है तो वो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वो पूरा जो वेदर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जिसको इस सिचुएशन को अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है. इन गुजरात इट इज लोकली नोन एज भादरवी ताप. कि गुजरात में लोकल लैंग्वेज में उसको भादरवी ताप कहते हैं. Climate and human life. The climate of India is of monsoonal type. Irregularity and uncertainty are its characteristics, which have a profound impact on climate and the food, lifestyle, nature of people and agriculture. We know that, friend, the climate of India is monsoonal type and irregularity and uncertainty of the climate is characteristics. And due to that, the impact we can see on climate and the food, lifestyle, nature of people and agriculture. जैसे कि जो क्लाइमेट की इरेगुलरिटी है और अनसर्टेनिटी है तो ये उनके एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी जो इम्पैक्ट है तो वो क्लाइमेट के ऊपर और खास करके जो फूड है, लाइफस्टाइल है, लोगों का जो नेचर है, एग्रीकल्चर है तो उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट क्लाइमेट की हम देख सकते हैं. Besides being an agrarian country, India is under the total control of monsoon climate. So the impact of all the uncertainties of these monsoon winds is seen on the agriculture and human life in India. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है कि जिसके कारण पूरा जो कंट्रोल है तो वो मॉनसून के ऊपर ही वो डिपेंड करता है और इसके कारण जो मॉनसून विंड्स जो है तो उसकी अनसर्टेनिटीज के कारण कई बार हम एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ जो इंडियन पीपल की है तो उसके ऊपर उसकी इफेक्ट भी हम देख सकते हैं. फॉलोइंग आर द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. Due to high temperature during most of the year in India, a large variety of crops can be cultivated. But the uncertainty of rains has resulted into unpredictable production. कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में पूरे साल तक जो टेम्परेचर हाई रहता है जिसके कारण जो क्रॉप्स में हम वैरायटी देख सकते हैं और मगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो रेन की अनसर्टेनिटी के कारण जो हमने प्रेडिक्ट किया हुआ जो प्रोडक्शन है तो वो हमें नहीं मिलता यानी कि जितना हमें आशा होती है जितनी हमें होप होती है कि इतना प्रोडक्शन होगा तो इतना होता नहीं है. Most of the rain falls between June and September, so where irrigation is not possible, only one crop can be taken, depending on rainfall.
जैसे कि हमने आगे देखा कि इंडिया में जो रेनफॉल होता है तो ज़्यादातर जून से लेकर सितंबर तक ही होता है, मगर जब मॉनसून या फिर रेन नहीं होता है तो उस वक्त इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। मगर जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ पे पूरे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप जो है तो वो कल्टीवेट किया जाता है। The onset as well as end of rainy season is uncertain, so many a times water is not available to crops at proper time. This delay causes destruction of seeds and crop production. कि जैसे कि हम जानते हैं कि रेनी सीजन जो है तो वो अनसर्टेन है, यानी कि वो श्योर नहीं है, और इतनी मात्रा में बारिश होगी वो भी श्योर नहीं है। तो इसके लिए वाटर की जितनी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए क्रॉप के लिए, तो उतनी हमें प्रॉपर टाइम में नहीं मिलती, जिसके कारण जो सीड्स थे, क्रॉप के जो प्रोडक्शन है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा उसमें डिस्ट्रक्शन होता है। Sometimes there is a heavy downpour of rain in shorter time. दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, कि कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्टर टाइम में, यानी कि खूब खूब कम समय में जो रेनफॉल है तो वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण भी जो क्रॉप्स है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ज़्यादा बारिश होने से जो क्रॉप है तो उसको नुकसान होता है। Rivers get flooded and cause soil erosion, which is in long term reduces crop production. When the rainy season is over, it creates employment problems for agricultural laborers. As the farming is not a year-long work, many agricultural laborers migrate to cities. जैसे कि हम जानते हैं कि रेनी सीजन जो है तो ओवर हो जाती है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है तो वो क्रिएट होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है लेबर्स को, तो वो रेनी सीजन के बाद नहीं मिलती है, जिसके कारण जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है तो वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए वो जो विलेज है तो वो विलेज से माइग्रेट होकर वो सिटीज में चले जाते हैं, कि जिसको वहाँ पे जो वर्क है तो वो वर्क एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, क्योंकि जो फार्मिंग एक्टिविटी है तो वो पूरे साल तक हमारी कंट्री में नहीं चलती। Due to irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. कि इरेगुलर रेन के कारण जो भी एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज है कि वो भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे कि जो कॉटन, शुगर कैन, टोबैको की जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, तो उसकी जो स्कैरसिटी है तो ये इंडस्ट्री फेस करती है। प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम्स एक्यूट ड्यू टू इरेगुलर रेन, कि जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है तो वो भी इरेगुलर रेन के कारण बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। Life in desert or mountainous regions becomes full of hardships which directly affects people's food, clothing, occupation, etc. कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी लोग डेजर्ट में रहते हैं या फिर माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ है तो पूरी हार्डशिप से भरी हुई होती है, क्योंकि उनकी जो फूड है, क्लोथिंग है, ऑक्यूपेशन है, तो उसके ऊपर वो डायरेक्टली असर करती है। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है तो उसकी असर ह्यूमन लाइफ के ऊपर डायरेक्टली होती है। Like to know? Indian Meteorological Department. The Indian Meteorological Department broadcasts the weather news of our country on radio, television, and publishes them in newspapers as well as on websites. So, friend, the news regarding the weather of our country is presented or published by Indian Meteorological Department through radio, television, and newspapers. The office was established in 1875 at Kolkata. Its main office was in Pune till 2005, and now it is shifted to New Delhi. कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उसकी जो ऑफिस है तो वो फर्स्ट टाइम 1875 में कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई थी। तो उसके बाद उसकी जो मेन ऑफिस है तो वो 2005 तक पुणे में थी। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर कर उसको न्यू दिल्ली में लाया गया था। Its other six regional offices are located at Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Pune, and Nagpur, and also in every state capital.
कि उसकी जो 6 रीजनल ऑफिसेस है तो वो चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में है। उसके अलावा हर एक स्टेट के जो कैपिटल है तो वहाँ पे भी उसकी ऑफिस है। IMD means the Indian Meteorological Department has established observation stations from India up to Antarctica। कि IMD यानी कि जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशन स्टेशन है तो वो इंडिया से लेकर एंटार्कटिका तक उन्होंने अपने जो स्टेशन है तो वो ऑब्जर्व करने के लिए बनाए हुए हैं। A weather forecast is made based on the information collected from these stations। और जो भी ये स्टेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वेदर के रिगार्डिंग तो वो उनको फॉरकास्ट करते हैं यानी कि उसको टीवी पे या फिर न्यूज चैनल पे वो पब्लिश करते हैं। So friend, we have completed this lesson here. I hope you have understood this lesson well. If you have any query or problem regarding this chapter, you may send your message in our school number. Thank you so much.